पूरा साहब है, इनसे आप जाकर मिल लीजिए। मैं स्वयं बैठा हूँ, वही डीएम साहब के यहाँ बैठा हूँ। हम लोग कहने का मतलब वही है सर, जो हमारे दिमाग में आ रहा है वही हम लोग कह रहे हैं। तो वही बता, वही समझा रहा हूँ। हमको बताएंगे, यही मैं बताऊंगा, है ना। अब देखिए, एक कमाऊ पूत होता है जो 24 साल 25 साल की मौत होती है, और 62 साल की मौत पे अलग अलग जुर्माने के प्रावधान है, क्योंकि उनकी उम्र को आकलन करके 24 साल वाला व्यक्ति कैसे, उसकी उम्र कितनी है, वो कितने दिन तक कमा सकता था, उस हिसाब से वो होता है यार। हम आपको समझाने के लिए आए हैं, आप हम दुश्मन नहीं है। ये बात जो आप बात वो कहे कि वहाँ नहीं ले जाने की बात नहीं, सारी चीज सब सरकार सुविधाएं दे रखी है। आपकी बात ठीक है, लेकिन सिस्टम को देख के उसके पास 2 नादान बच्चे हैं। आप जो कह रहे हैं मैं आपके पास सहमत हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, 2 नादान बच्चे जो प्रावधान परवरिश कैसे होगा? जो मेरी बात सर, हम लोग परवरिश का मांग किए थे, परवरिश के सुनो, परवरिश की बात है, परवरिश की बात वो सरकार सारी जिम्मा तो खुद उठाती है। आपके पास वो सब कुछ है, 102 नंबर दे रखी है, 102 नंबर अगर वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की बात नहीं हो रही है, क्रिटिकल पोजीशन है, उसी 102 से वापस वहाँ भेजती है। सारी चीजें कर रही कि नहीं सरकार कर रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोगों के यहाँ ये जच्चा बच्चा जो ये नीम हकीम खतरे जान वाले हैं, इनके यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। आपके पास सारी चीजें हैं, सारी वो टोल फ्री नंबर है, आपके पास नंबर है। हर आदमी 1 या 2 मोबाइल रखता है, बगल में रखता है, करता है कि नहीं करता है। हम आपके साथ खड़े हैं, ये नहीं कि बच्चा अगर छोटे बच्चे का भी मुआवजे वो कहीं अगर उसी शासनादेश में हो, वो नए देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद 53, 54, 55 में, तो हमको ला कर दे दो, मैं आपसे करवा देता। आप विश्वास दिलाते तो मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से, करा के जाऊँगा कि उस पर भी करा दूंगा। ठीक है, लेकिन बात नहीं करते हैं। हम सुन तो रहे, हम कहाँ मैंने उत्तेजना दिखाई, मैं आपसे बातचीत जनता से बात कर रहा हूँ। 1 दिन के बच्चे का कहीं प्रावधान है पोस्टमार्टम करने के लिए, प्रावधान है, तो मुकदमा सर उनके भी दो पे मुकदमा होगा ना? नहीं, घटना एक है जी, घटना एक है। जैसे कि अब गोली कोई चला रहा है, उसमें 3 लोग मर रहे हैं, अलग अलग परिवार के, तो अलग अलग परिवार वाले 3 मुकदमा नहीं लिखवाएंगे। वो मुकदमा उसी में होगा कि मृतक फला के राम सुमेर सिंह ने फला के पुत्र को गोली चला रहा था, उससे उसकी मौत हो गई, फिर गोली उनको लगी, तीसरे को मिली, रामधनी को लगी, चौथे राम सेवक को लगी। तो उसमें अलग अलग मुकदमे नहीं होते, सजा बढ़ जाती है, पैसा धारा बढ़ेगी, सक्षम सजा सुने, उसमें धारा इसलिए सक्षम कारावास की सजा होती है, एक बिना सक्षम के होती है। एक जुर्माना लगता है कि 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए इनको दिया जाएगा। एक अलग उनको और सक्षम कारावास मतलब वो बैठ के खाना नहीं खाएंगे जेल के अंदर, सक्षम करेंगे मतलब श्रम करेंगे, कठोर कारावास से वो दंडित किए जाएंगे। तो ये कठोर उससे एक डॉक्टर द्वारा 2 मृत्यु कारित की गई, तो उनको कठोरतम, लेकिन अलग अलग मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, वो उसी में इंक्लूड किए जाएंगे। वही धारा बढ़े बस यही है ना। आप देखते होंगे, आप जो बताओ ना, आपको कि किसी आप पढ़े लिखे हो, आपको किसी उसमें बता दीजिए कि किसी ने बताइए आपकी 5 जगह एक व्यक्ति ने 3 लोगों को गोली मारी एक साथ, अलग अलग मुकदमे लिखे गए, तो मेरा बताइए कभी आपके यहाँ मारपीट होती है? 147 हम लिखते हैं कि 7 लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति को मारा है, ठीक है, तो वो ना करिए। मतलब जैसे सरकार आपके साथ वो है नसीहा